हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं वो है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी की स्टडी करने से पहले हमें उसके क्राइटेरिया को समझना होगा। किस क्राइटेरिया, किस बेस पर हमने एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में, फिर उसके बाद क्लासेस में डिवाइड किया, क्लासीफाइड किया। तो जो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, वो उनके नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। क्या है वो? नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल मतलब दे मे बी यूनिसेलुलर। अगर वो एक ही सेल के बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर, या फिर वो मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो किस फाइलम में आते हैं? हमने उनको किस में रखा है? प्रोटोजोआ। ओनली प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, लेकिन अगर वो मल्टीसेलुलर हैं तो उनको किस में रखा गया है? मेटाजोआ। तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? मेटाजोआ। ठीक है, तो मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड एनिमल, और मेटाजोआ मतलब क्या हुआ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला क्राइटेरिया हो गया हमारा सेल, नंबर ऑफ सेल। दूसरा जो क्राइटेरिया आता है हमारा वो ये है कि उनकी सिमेट्री क्या है। हम किसी एनिमल के बॉडी के कितने इक्वल पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेन्स हमारे सेम हो। जैसे हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 लेटरल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाफ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम स्टारफिश की बात करते हैं तो उसको हम 5 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरह से हाइड्रा की बात करते हैं तो उसको भी हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम मोर देन 2 हाफ से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं तो रेडियल सिमेट्री हुई। अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो बायलैटरल सिमेट्री हुई। ठीक है, यानी अगर हम एक सर्कल में इसको लेकर चलते हैं, मान लो एक एनिमल है, इसके ओनली 2 इक्वल हाफ्स होते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी एनिमल के मोर देन 2 कई पार्ट डिवाइड करते हैं, इसे हम 2 से ज़्यादा डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेडियल सिमेट्री। ये क्या है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे अस्पंज। अस्पंज से क्या होता है कि उनका जो अस्पंज हुआ या अमीबा, तो जो अस्पंज है उसको क्या होता है? वो इर्रेगुलर शेप का होता है, डेवलप कहीं से भी होता रहता है। तो अगर वो इर्रेगुलर शेप का हो गया तो उसको क्या कहेंगे? सपोज दैट अगर उसकी साइज इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो, तो उसके हम 2 इक्वल हाफ नहीं कर सकते, ना तो और डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 हो गए। आइदर बाय, अगर 2 इक्वल हाफ्स होते हैं तो बायलैटरल सिमेट्री, मोर देन 2 इक्वल हाफ्स होते हैं तो रेडियल सिमेट्री, और अगर उनके इक्वल हाफ्स नहीं होते तो उनका कहते हैं हम लोग असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल कौन आते हैं? अस्पंज, एज फॉर एग्जांपल अस्पंज। ठीक है, यानी पोरीफेरा फाइलम, पोरीफेरा फाइलम्स। रेडियल सिमेट्री में हमारा जो आएगा वो आता है सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। ये दोनों फाइलम जो है हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री में। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें, बाकी जो सारे एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं? हमारे बाइलैटरल सिमेट्री में आते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, और फिर कार्डेट, इवनली हेमिकार्डेट भी। ठीक है, वो किस में आते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री में आते हैं। ठीक है, यहाँ एनिमल के केस में हम इसको बाइलैटरल एंड रेडियल सिमेट्री कह रहे हैं। जब हम प्लांट में क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, तो वहाँ जब हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो फ्लावर्स को जो हम डिवाइड करते हैं, अगर 2 इक्वल हाफ्स होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं? इसको हम बाइलैटरल सिमेट्री क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। याद रखना है आपको। इन प्लांट केस में इसको क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोमॉर्फिक कहते थे, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ये प्लांट के केस में था, और इसके रेडियल सिमेट्री को कहते हैं यहाँ पर हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते थे फ्लावर के केस में। ठीक है, टैक्सोनॉमी में आप एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं, अगला जो हमारा क्राइटेरिया आता है, ये हो गए हमारे 2 क्राइटेरिया। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि बॉडी
एनिमल की सेगमेंटेड है या असेगमेंटेड है, सेगमेंट किस टाइप का है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यानी बॉडी अनसेगमेंटेड हो सकती है और या फिर सेगमेंटेड हो सकती है। ठीक है, सेगमेंटेड। तो अनसेगमेंटेड की बात करते हैं तो हम जैसे अभी हमारे सीलेंटेट्स हैं और ये हमारा पोरीफेरा है, ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ठीक है, वो अनसेगमेंटेड है या असेगमेंटेड बॉडी कहते हैं उसको। ठीक है, इनको हम असेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड जो भी कह सकते हैं, आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं हम लोग। और अगर बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है, एज फॉर एग्जांपल हमारा एनिलिड है, एनिलिडा को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। तो क्योंकि उसमें बॉडी सेगमेंटेड में है, रिंग्स में है और स्पेसिफिक सेगमेंट में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। हमारा आर्थ्रोपोड है, उसमें भी सेगमेंट बने हुए, तो वो भी बॉडी कैसी हुई, सेगमेंटेड बॉडी। ये तीसरा क्राइटेरिया है, सेगमेंटेड और असेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्राइटेरिया आता है इनमें कि जो एनिमल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी जर्मिनल लेयर से बना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले स्टेज क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के जस्ट बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। जब मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं उसको हम लोग। एम्ब्रियो मारुला कंडीशन में आता है, जब सॉलिड बॉल बन जाती है तो मारुला कंडीशन में आता है। सॉलिड बॉल जब रैपिड डिवाइड होती है उसमें टू टाइप्स की सेल बन जाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट और मतलब माइक्रोब्लास्ट और मेगाब्लास्ट सेल्स। तो वो क्या बनाती है, उनकी रैपिड जो अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, एक सेल जो छोटी सेल होती है वो रैपिडली डिवाइड होती हैं और जो उसमें मैक्रोमेयर्स होती हैं वो स्लोली डिवाइड होती हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है, बीच में कैविटी बनती है, इसको कहते हैं हम ब्लास्टोसील कैविटी। ये वो स्टेज होती है जब हम उस एम्ब्रियो को ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टुला बनने के बाद ब्लास्टुला और ग्रेस्टुलेशन के बीच में 3 जर्मिनल लेयर्स या 2 जर्मिनल लेयर बनती है। अगर एनिमल का जो डेवलपमेंट है वो 2 जर्मिनल लेयर्स यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से हुआ है तो उस एनिमल को क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो एनिमल्स में भी डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हुआ कि डेवलप फ्रॉम बॉडी डेवलप फ्रॉम 2 जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, आप एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक या जर्मिनल लेयर कौन कौन सी, एक्टो एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये 2 जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म या एंडोडर्म से डेवलप होते हुए एनिमल से। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, हमारे 2 फाइलम इसमें आते हैं। हमारा वो फाइलम कौन कौन सा है, पहला है हमारा पोरीफर्स, इसके एग्जांपल है पोरीफर्स, एंड सेकंड है हमारा सीलेंटेट्स। सीलेंटेट्स साथ साथ हमारा वो टीनोफोरा भी अगर उसको अलग लिखते हैं तो TENO टीनोफोरा सी है ये। ठीक है, टीनोफोरा। ये जो है हमारे 3 फाइलम, या पहले के क्लासिफिकेशन में इनको हम 2 ही में स्टडी करते थे, सिर्फ पोरीफर्स और सीलेंटेट में स्टडी करते, बाद में टीनोफोरा को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों किस में आते हैं, हमारे डिप्लोब्लास्टिक। किस टाइप के एनिमल्स हैं ये, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो अगर ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि अगर उनकी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर से डिवाइड हो, 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप होती है, 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप होती है। तो 3 जर्मिनल कौन सी हो गई हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और जो बीच में दोनों की सेल्स जब टूट करके बीच में आते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी में आते हैं, तो एक न्यू लेयर बना देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मीजोडर्म। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हुआ किससे, वो मीजोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, एक्टोडर्म से हमारा डिफरेंट ग्लैंड्स हैं या फिर हमारी डर्मिस है, डिफरेंट पार्ट हमारे बनते हैं। तो तीनों जर्मिनल लेयर अलग अलग पार्ट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में मीजोडर्म क्या बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, जो मेजर पोर्शन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो यहां पर अगर एनिमल 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप होता तो क्या कहते हैं उसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर। कौन कौन सी जर्मिनल लेयर हैं वो, एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म।
इन 3 जर्म लेयर से अगर डेवलप होता है या एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होता है तो क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो 2 तरह के एनिमल यहाँ पर हो गए, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि कौन कौन है, वो पोरीफेरस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं और टीनोफोरा हैं। इसके अलावा जितने अदर फाइलम हैं, इसके बाद कौन सा फाइलम स्टार्ट होता है हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एस्केहेल्मिन्थीस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स तक ये सभी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्राइटेरिया पर। ये हो गया हमारा अगला क्राइटेरिया, जो भी नंबर रहा हो, हाँ 4th 5th नंबर है। ठीक है, तो अगला क्राइटेरिया हमारा आ गया कि एनिमल बॉडी में जो कैविटी है, इसको हम सीलोम कैविटी कहते हैं, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या फिर वो है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं है, इस बेस पर हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी कैविटी, जो हमारे बॉडी में कैविटी है जिसमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स एम्बेडेड हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीलोम कैविटी कहते हैं। यानी हमारे लंग्स, हमने सीलोम कैविटी को 2 पार्ट में, हमारी बॉडी में सीलोम कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड है। अपर रीजन इज थोरेसिक कैविटी, जहाँ तक लंग्स है, रिब्स हैं, और उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी। ये दोनों कैविटी कौन सी हैं, इन दोनों की किसकी डिवीजन है, ये हमारी सीलोम कैविटी की डिवीजन है। और अगर हम पूरा सभी कुछ निकाल दें तो जो कैविटी बचती है उसको हम कहते हैं सीलोम कैविटी। ठीक है, तो सीलोम कैविटी या बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है बट फॉल्स प्रेजेंट है, तो उस बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स में डिवाइड किया हुआ है। किस बेस पर, सीलोम, प्रेजेंस ऑफ सीलोम कैविटी, सीलोम कैविटी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सीलोम कैविटी बेस पर फर्स्ट क्या हो गया हमारे, असीलोमेट। असीलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम कैविटी ऑफ और एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सीलोम कैविटी किसमें नहीं होती, इसमें हमारे कौन कौन सी फाइलम आते हैं, एज फॉर एग्जांपल फाइलम फर्स्ट आता है इसमें हमारा पोरीफेरस, फोरा। सेकंड आता है इसमें हमारा सीलेंट्रेटा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इसमें निडेरिया, सॉरी सीलेंट्रेटा निडेरिया एक ही है। ठीक है, सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। और ये एक ही है। अगला आता है हम लोगों का थर्ड आता है टीनोफोरा, और इसके बाद अगला आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस। यहां पर हमारे कौन कौन से फाइलम आ गए, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये कैसे होते हैं, असीलोमेट होते हैं, मीन्स सीलोम कैविटी एब्सेंट। क्या का कौन सी एब्सेंट है, सीलोम कैविटी एब्सेंट होती है इसमें। ठीक है, सीलोम कैविटी एब्सेंट होती है। ये फर्स्ट हो गए हमारे। दूसरा जो हमारा है वो है जिसमें सीलोम कैविटी की तरह की कैविटी तो है बट वो सीलोम कैविटी नहीं है, यानी फॉल्स सीलोम कैविटी है। वहां पर जो सीलोम कैविटी बनती है वो कैसे बनती है, वो एक्चुअल में इन्वेजिनेशन से बन जाती है, फोल्डिंग के थ्रू बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट। जो स्यूडोसीलोमेट है, स्यूडो मतलब क्या होता है, ये स्यूडो मीन्स क्या हुआ, फॉल्स, और सीलोम मतलब कैविटी। यानी यहां पर सीलोम कैविटी कैसी होती है, फॉल्स सीलोम कैविटी, फॉल्स सीलोम कैविटी। ठीक है, तो जो फॉल्स सीलोम कैविटी का मतलब क्या हुआ, यानी मैंने बताया था आपको कि ये कैसे बनते हैं, इन्वेजिनेशन से बनते हैं। आप सपोज दैट ये देखिए, ये एक एनिमल है और यहां पर ये, अब इसके बीच में ये जो कैविटी बनी, ये कैविटी कैसी है, फोल्डिंग से बनी हुई इस एनिमल के, इसको कहते हैं हम लोग फॉल्स सीलोम कैविटी। ठीक है, तो कौन से होते हैं इसमें, ये हो गई हमारी स्यूडोसीलोम, और ये एनिमल्स हुआ। ठीक है, तो ये कौन, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है हमारा, एज फॉर एग्जांपल, और वो हमारा एस्केहेल्मिन्थीस।
एस्के हेलमिंथीज, ठीक है, सिंगल फाइलम स्यूडोसिलोमेट में। और इसके बाद आता है जो थर्ड हमारा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और जो थर्ड है हमारा थर्ड, ये थर्ड हम किसका लिख रहे हैं, ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम कैविटी बेस पे। थर्ड होता है हमारा सीलोमेट्स, यूसीलोमेट और स्यूडोसिलोमेट, या इसको हम सीलोमेट भी कह देते हैं, सीलोमेट्स, ठीक है। जो सीलोमेट्स है मतलब यहां पर क्या होगा, यू मतलब ट्रू, यहां पर सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है, कैसी, ट्रू सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल फॉर फाइलम कौन कौन से आएंगे यहां पर हमारे, एनिलिड से लेकर के टू कॉर्डेट्स, बाकी सारे एनिलिडा से स्टार्ट होते हैं और कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम हैं वो एक्चुअल में क्या है, दे आर यूसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा अगला क्राइटेरिया, क्या आते हैं हम लोग, हमारा नंबर कौन सा था, हाँ फिफ्थ था, ठीक है। तो हम आते हैं अब अपने सिक्स्थ पर। जो सिक्स्थ क्राइटेरिया है यहाँ पर वो एनिमल्स को क्लासिफाइड करने के लिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, पहला हो गया हमारा वो प्रोटोजोआ है या मेटाजोआ है ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर, यानी यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर। दूसरा था हमारा सिमेट्रिकल, सिमेट्री किस तरह की है, वो असिमेट्रिकल है या फिर बायलेटरल सिमेट्री के हैं या फिर वो रेडियल सिमेट्री के, ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी हम क्राइटेरिया हमारा बॉडी सेगमेंटेड है या फिर वो बॉडी अनसेगमेंटेड है या असेगमेंटेड है, ठीक है। फिर हमारा चौथा कैटेगरी आ गया कि उनका डेवलपमेंट जो है वो कैसा हुआ है, माने वो क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। फिर हमारा अगला आ गया कि उनमें जो फिफ्थ आ गया हमारा कि उनमें जो सीलोम कैविटी है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उस बेस पर उनको हमने डिवाइड किया, ठीक है। अगला जो आता है हम लोग का वो आता है उनमें वो जो ब्लास्टोपोर होता है, डेवलपमेंट के केस में ब्लास्टोसील कैविटी बनती है तो उसमें पोर्स भी बनता है, ठीक है। वो ब्लास्टोपोर किस में, उस ब्लास्टोपोर से हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर से अगर हमारे बॉडी का माउथ पहले डेवलप होता है, यानी ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और अगर उससे एनस पहले फॉर्म होता है तो कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। तो यहां पर जो एनिमल्स हो गए हमारा क्या हुआ, दे में बी ब्लास्टोपोर और दे में बी क्या कहेंगे उसको हम, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। तो सिक्स्थ क्राइटेरिया हो गया हमारा दे में बी प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो प्रोटोस्टोम के केस में क्या होगा प्रोटोस्टोम के केस में क्या होगा कि ब्लास्टोपोर डेवलप्स MOUTH माउथ, ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो नोटोकार्ड है वो कैसी बनेगी, सॉलिड, नोटोकॉर्ड कैसी बनेगी, सॉलिड बनेगी, ठीक है। ये ब्लास्टोपोर डेवलप होता है तो ये एनिमल्स जो अगर माउथ डेवलप होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटोस्टोम्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्लास्टोपोर डेवलप्स एनस, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड, तो क्या कहेंगे इनको, तो दैट मीन्स दे आर ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो नोटोकार्ड है इज हॉलो, ये कैसी होगी, खोखली होगी बीच में, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। जो भी कॉर्डेट्स यानी हम लोग क्या है, वी आर, एज फॉर एग्जाम्पल सभी
वर्टिब्रेट्स। ये क्या है, सभी कैसे हैं, इनको क्या कहेंगे हम लोग, दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स, क्योंकि इनमें जो बनता है, हम लोग किस में आएंगे, हम लोग भी ड्यूटेरोस्टोम से आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरियाज जिनके बेस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसमें एक ही लाइन में हम सारे पॉइंट्स लिखते हैं। सपोज दैट अगर आपने पोरीफेरा को डिफाइन किया तो हम लिखते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसा उनमें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या लिखते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, असीलोमेट। ठीक है, इस तरह से उनको हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, हमारा वो है सेवेंथ, जो 7 क्राइटेरिया है, सेवंथ यहाँ पर वो ये है कि जो एनिमल बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। ठीक है, यानी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं किस लेवल, सेलुलर लेवल पे चल रही हैं, टिश्यू लेवल पे चल रही हैं, ऑर्गन लेवल पे चल रही हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस बेस पे हमने जो कैटेगराइज किया है एनिमल्स को, उसमें फर्स्ट है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सभी सेल सेपरेटली काम कर रही हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट वो एक ग्रुप में है बस। ठीक है, यानी वो सेल इंडिपेंडेंट है अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। इसमें हमारा कौन सा फाइलम आता है, इसमें फर्स्ट फाइलम आता है हमारा एज फॉर एग्जांपल पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा जो स्पंज हैं, इनमें बॉडी लेवल जो होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। दूसरा जो इसमें आता है हमारा वो आता है सेकेंड, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एनिमल्स जिनमें जो बॉडी है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उनमें ग्रुप ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ग्रुप ऑफ सेल, एक सिंगल सेल नहीं। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से आपने टिश्यू का तो डेफिनेशन जानते हो, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या है हमारा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जांपल है वो हमारा सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा।